सोशल मीडिया मार्केटिंग से मैंने अपने लिए और सर्विसेज ऑफर करके ऑलमोस्ट करोड़ों कमाए हैं। और जो लाइफस्टाइल मुझे सोशल मीडिया ने प्रोवाइड किया है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यही चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लिए एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं और अपनी लाइफ में जो फ्रीडम आपको चाहिए वो आप गेन कर सकते हैं। गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहाँ पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। अब एक किलर सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आपने अप्रोच ही गलत यूज की तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। अब मुझे तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो अगर मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा दैट मीन्स के वो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू करने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है शुरू में, आपका खुद का यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, सॉलिड वर्क पोर्टफोलियो, क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले, क्या आपको सच में कंपनी की रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? अगर तो आपका ईयरली रेवेन्यू 50 लाख से कम है तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन जो चीज मैंने नोटिस की है, क्लाइंट्स को एक रजिस्टर्ड बिजनेस ज्यादा ट्रस्टवर्थी लगता है। तो अब अगर आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी है तो क्या ऑप्शन है आपके पास? आप सोल प्रोप्राइटरशिप ले सकते हैं जो सबसे आसान है, पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड फर्म रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करके आप 10-15 हज़ार रुपए में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टैक्स आईडी नंबर मिलेगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और फिर आप ऑफिशियल कंपनी के नाम से अपना बिजनेस चला सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। 2025 के अंदर सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स पोस्ट करने से बहुत कुछ आगे का चाहिए आपको। अब वो पुरानी चीजें नहीं चलेंगी, कैनवा से टेम्पलेट लिया, उसको थोड़ा सा एडिट किया और डाल दिया एंड बूम, नो, दैट डज नॉट वर्क एनीमोर। आज की मार्केट में कंटेंट मार्केटिंग और वीडियो कंटेंट किंग है। 2025 में हर बिजनेस ओनर वीडियो कंटेंट के जरिए अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहता है। तो इसलिए आपको अपनी सर्विस में ये चीज इंक्लूड करनी होगी कि आप 4 से 5 ग्राफिक्स मंथली पोस्ट करेंगे, 10 से 15 रील्स मंथली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पोस्ट करेंगे, कंटेंट प्लानिंग और स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे, सोशल मीडिया पेज मैनेजमेंट ऑफर करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचें तो शुरुआत में आपको हाई प्राइसिंग नहीं रखनी, स्टार्ट कर लें आप 30-40 हज़ार मंथली पैकेज से। शुरू में पैसे कमाने से ज़्यादा एक्सपीरियंस और पोर्टफोलियो बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अब अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है पोर्टफोलियो बनाना। लेकिन अगर क्लाइंट ही कोई नहीं है तो पोर्टफोलियो कहाँ से बनेगा? तो 2 अप्रोचेज है यहाँ पे आपके पास। फर्स्ट अप्रोच है मॉक प्रोजेक्ट्स बनाना, यानी कुछ इमेजिनरी ब्रांड्स के लिए वर्क क्रिएट करना। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये अप्रोच रिस्की है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड क्लाइंट्स समझ जाते हैं कि रियल वर्क नहीं है ये। सो बेटर अप्रोच ये है कि फ्री में कुछ लोकल बिजनेसेस के लिए काम करें, फ्रेंड्स और फैमिली के बिजनेसेस को मैनेज करें, खुद की स्किल्स इंप्रूव करें, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कंटेंट राइटिंग हो सकती है। इन फ्री प्रोजेक्ट्स से रियल पोर्टफोलियो डेवलप कर लें अपना। जब आपका पोर्टफोलियो रेडी है तो क्लाइंट्स कहाँ से लाने हैं, यानी क्लाइंट एक्विजिशन। तो लोकल बिजनेसेस को टारगेट करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप टियर 2 या टियर 3 कंट्रीज में रहते हैं, वहां कंपटीशन कम है और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो क्लाइंट ढूंढने के लिए कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं। जस्ट डायल पर रजिस्टर्ड बिजनेसेस को कांटेक्ट करना, लिंक्डइन पर फाउंडर्स और सीईओज को कनेक्शंस रिक्वेस्ट भेजना, लोकल बिजनेस कम्युनिटीज और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इंस्टाग्राम पर पोटेंशियल क्लाइंट्स को फॉलो करना और एंगेज करना। जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं तो प्रोफेशनल अप्रोच रखनी है आपने, अच्छे से ड्रेसअप करें, पंक्चुअल रहें और क्लियर पिच दें। और जैसे आपकी मीटिंग खत्म होती है इमीडिएटली कोटेशन भेज दें अपनी, लाइक मंथली 10,000, 20,000, 30,000, वट एवर यू फाइंड सूटेबल। क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, ग्राफिक्स, रील्स, कंटेंट प्लानिंग, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, एडवांस, मंथली, एटसेट्रा। क्लाइंट के एक्सेप्ट करने के बाद प्रॉपर इनवॉइस और एग्रीमेंट बनाएं। एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन करें कि सर्विसेज क्या हैं, कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट है और पेमेंट टर्म्स क्या हैं। ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने में हेल्प करेगा। इनवॉइस बनाने के लिए फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जैसे वाइपर या ऑनलाइन इनवॉइस जनरेटर, या फिर आप सिंपल इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट कलेक्शन के लिए करंट अकाउंट यूज करें। शुरू में 50% एडवांस लेना बेस्ट प्रैक्टिस है, स्पेशली न्यू क्लाइंट्स के साथ। बाद में जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो मंथली पेमेंट स्ट्रक्चर पर शिफ्ट कर सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी पर एक इंपॉर्टेंट टिप, हर 6 महीने बाद अपनी प्राइसिंग 5 से 10% इंक्रीमेंट करते जाएं, क्योंकि आपकी स्किल्स, टीम और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते जाते हैं, तो प्राइसिंग भी अकॉर्डिंगली बढ़ाते जाएं। आपको सर्विस ऑफर करते वक्त सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, क्वालिटी डिलीवरी। और अगर आप सिर्फ ये चीज अचीव कर लेते हैं, क्लाइंट कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्वालिटी डिलीवर करने की कुछ टिप्स देता हूं आपको। कंटेंट में ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी है आपने, कॉपी पेस्ट कंटेंट से बचना है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना है, लेटेस्ट ट्रेंड्स और प्लेटफॉर्म अपडेट्स से अपडेटेड रहें, रेगुलर क्लाइंट्स मीटिंग रखें प्रोग्रेस शेयर करने के लिए। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है,
क्लाइंट रिटेंशन एक्विजिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बजाय इसके कि आप नए क्लाइंट्स ढूंढते रहें, जो आ चुके हैं आपके पास उनको अपने पास होल्ड करके रखना है आपको। तो क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सिर्फ पोस्ट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको रिजल्ट्स दिखाने होंगे। रिजल्ट्स यानी क्लाइंट के बिजनेस में ग्रोथ, फॉलोअर्स, एंगेजमेंट और अल्टीमेटली सेल्स। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का एंड गोल क्या है? ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, लीड्स जनरेट करना, सेल्स इंक्रीज करना। तो जब बेसिकली ये चीज आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं मीटिंग के अंदर, तब ये आपने चीज उनको रियलाइज करवानी है कि भाई साहब ये कोई रातों रात में अमीर होने वाली स्कीम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। सो पेशेंस इज मस्ट। सोशल मीडिया पर अगर आपको अपनी एंगेजमेंट बढ़ानी है, उसके लिए कुछ टिप्स देता हूं आपको। एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा अच्छा वर्क करता है, जिसमें टिप्स और हाउ टू वीडियोस आती हैं। बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट और इंटरेक्टिव कंटेंट यानी पोल्स, क्वेश्चंस और गिव अवेज। और सबसे जो बेस्ट चीज परफॉर्म करती है वो है आपका वीडियो कंटेंट यानी कि शॉर्ट रील्स। अब सपोज कर लें क्लाइंट आपको डाटा प्रोवाइड नहीं करता रील्स का, वीडियोस का, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्लाइंट को गाइड करें बेसिक इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए और उनको सिंपल टिप्स दें वीडियोस शूट करने के लिए। अपने टीम में एक कंटेंट क्रिएटर ऐड कर लें जो क्लाइंट्स के लिए वीडियोस शूट कर सके। क्लाइंट के बिजनेस को एनालाइज करके स्पेसिफिक कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलप करें। हर बिजनेस डिफरेंट होता है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट के लिए फूड रिलेटेड कंटेंट और ऑफर्स पे फोकस होना चाहिए, जबकि क्लोथिंग स्टोर के लिए फैशन ट्रेंड्स और न्यू अराइवल्स हाईलाइट करने चाहिए। जब आप इनिशियल क्लाइंट्स ले लें, इट्स टाइम टू स्केल अप। तो अपनी एजेंसी को स्केल कैसे कर सकते हैं आप लोग? प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज्ड कर दें। कंटेंट क्रिएशन, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, टीम मेंबर्स हायर करें स्पेसिफिक रोल्स के लिए। टूल्स और सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट करें एफिशिएंसी के लिए। हायर पेइंग क्लाइंट्स को टारगेट करें। अब ये चीज तो क्लियर है कि जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप सब कुछ खुद से हैंडल नहीं कर सकेंगे। डेफिनेटली आपको टीम की जरूरत पड़ेगी। टीम बिल्डिंग के लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं आपके पास? आप एक कंटेंट क्रिएटर या वीडियोग्राफर हायर करें, ग्राफिक डिजाइनर रखें, सोशल मीडिया मैनेजर रखें जो पोस्टिंग और एंगेजमेंट को मैनेज करेगा। और अगर आप हाई लेवल पे अपनी एजेंसी को स्केल करना चाहते हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि क्लाइंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर किसी को हाँ नहीं बोल सकते। आपको ऐसा क्लाइंट चूज करना है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड हो, आपकी एक्सपर्टीज वैल्यू करते हो, टाइमली पेमेंट्स करते हो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। स्केलिंग के टाइम प्राइसिंग स्ट्रेटजी रिवाइज करें। स्टार्टिंग में अगर आपने सपोज 15,000 या 30,000 का पैकेज दिया है तो उसको अपग्रेड करके 25,000 से 50,000 या 1 लाख तक ले जाएं। इवन आप अपनी हायर प्राइसिंग को जस्टिफाई करने के लिए उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया की एड्स मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग और इस तरह की चीजें। अब एक चीज जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं या गलती करते हैं, वो नई चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते, नए टूल्स को ट्राई नहीं करते, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो उनको पीछे रखती है। अब टूल्स जैसे कि बफर, होotsuite, कैनवा प्रो, कैपकट, एडोबे प्रीमियर प्रो, गूगल वर्कस्पेस और इसके बाद आने वाले नए लेटेस्ट टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एजेंसी को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स जरूर बनाएं। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स और एनडीएस प्रोफेशनल लॉयर्स से रिव्यू करवाएं। ग्रोथ ट्रैक करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जरूरी है। मंथली रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स को मॉनिटर करें। टैक्स फाइलिंग और कंप्लायंसेस टाइम पर कंप्लीट करें। फ्यूचर प्रूफ एजेंसी बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली इंडस्ट्री ट्रेंड्स फॉलो करते रहें। सोशल मीडिया लैंडस्केप बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इसलिए अपडेटेड रहना जरूरी है। न्यू प्लेटफॉर्म्स इमर्ज होते रहते हैं और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स भी चेंज होते रहते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और ऐसे कंटेंट के लिए फॉलो कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।